नहीं, बना ले काशिफ साहब, बिल्कुल भी नहीं। काशिफ साहब सर, मुझे ये कहना कि मुल्क की सालमियत के साथ जत्थे की हुकूमत है वो नहीं हो सकती। मैं जिस तरफ इस मुल्क में जत्थों की हुकूमत है। 2014 में मैंने सबसे ज्यादा गालियां जो सुनी थी उसी वजह से सुनी थी कि धरनों के साथ हुकूमतें नहीं कर सकती। लेकिन इस्लामाबाद आपका कब्जा नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है। यहाँ पर हर सियासी जमात का राइट है कि वो आके एहतजाज करे। और आपने ये जो कहा ना कि हम काबिज हैं, तो क्योंकि हम काबिज हैं तो हम आपने कानून साजी क्या कर दी? 3 साल सजा दे देंगे अगर हमसे पूछो। मेरी बात सुने, ना जज्बाती हो, नहीं ऐसे ना जज्बाती। कल आपके साथ ही होना है, ना जज्बाती, कल आपके साथ होना है। मैं कहता हूं अगर इस तरीके से हमलावर होते हैं तो हमारे साथ होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं ना, ये कैमरों ने इस वक्त रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखें, हम हमला आवर हों, ये देखें, ये फैसला आपने कैसे कर, सिंध की हुकूमत ही बिलावल की लॉन्ग मार्च लेके नहीं आया इस्लाम। क्या हुआ था उसमें? क्या था उसमें? बात है, होना चाहिए, उसमें सिंध होना चाहिए और सरकार होना चाहिए। सिंधी वसाइल थे, वेपन थे, शेल की गने थी। मसला ये नहीं है सर, किलो वाले डंडे थे, आपका राइट है, कफन था, कफन बांध के आए थे वो। सर ये राइट नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का। मरियम बीबी जब आई थी, हमजा जब आया था, तो क्या कफन बांध के आए थे? कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, यही कह रहा हूं आपको। ये आपकी समझ से आपका ख्याल ये है कि जब हम आए तो हलाल है, कोई और आए तो हराम। मैं कह रहा हूं सबका राइट है, तो ये शहर सारों का है भाईजान। फिर वो ये हर शख्स का शहर है जो पाकिस्तान का की बात आप करते हैं, किसकी? ख्वारिज की या बीएलए की बात करते हैं, तो वो भी तो यही कहते हैं। उन्हीं के साथ बातचीत क्यों करते? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होनी चाहिए थी जो 9 मई से बाद हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। अगली बात करो। तो लेकिन सर वो आपने करवाई ना। और सर जिसने कराई है नहीं होनी चाहिए। उस वक्त आपने, अब मिलिट्री कोर्ट में सजाएं हो रही हैं, उन लोगों का क्या जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किंग्स पार्टी से इलेक्शन लड़े, जरा उनका नाम उनका बताया ना, उनका क्या होना चाहिए? कैसे करते हैं? काशिफ क्या हो गया? मैं तो मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ इस मसले पे बिल्कुल क्या हो गया। लेकिन मैं कहता हूं ये हमारा रियासत ऐसी काम करती है। मेरी बात मुल्क है, देखे ना, कोई ऐसी बातें भी तो कर लेना जिसके ऊपर ये भी आप कहें, ताकि सुनने वाला आइंदा से जुर्रत ना करे कि यार ये जो काम हम करने जा रहे हैं, ये हम कानून से बालातर होकर जब मुल्की सालमियत पे आंच आने वाली बात होगी तो मेरी माफी नहीं है। ठीक है सर, मैं एक चीज देखें, कुछ जो असूल है उस असूल पर सबको पूरा करना चाहिए। कोई हमले नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, किसी के घरों में नहीं घुस सकते, आगे नहीं लगा सकते। ये मेरा जाती ख्याल है। मैं आपको कह, सिविल नाफरमानी के नाम पर के रेमिटेंसेस, क्योंकि इसका नुकसान मुल्क को है। IMF को खत लिखना, ये इसका नुकसान मुल्क को, इसका नुकसान किसी की जात को नहीं हुआ करता। ये चीजें नाकाबिले कबूल है। कुछ चीजें हम इस तरह मुश्तरक पाकिस्तान के लिए छोड़ दें, कुछ सियासी हैं, सियासत पर आप अपने एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। सर यही मसला, प्रॉब्लम यह है कि जब हम कहते हैं ना कि राइट्स, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, आप कहते हैं जनाब आप उसके साथ नहीं, ये सब की राइट्स है। मैं 2014 मेरा आपको सर डॉन लीग्स, मैं कहता हूं डॉन लीग्स की जितना दिल करता है इंसान, मैं माइंड कर गया, ये मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हो गया। क्यों मैंने माइंड कर लिया? आपने डॉन के वो जो भी डॉन अखबार की खबरें थी, आई डोंट बिलीव दिस। देखें, हर सियासी जमात, हर एक का अपना एक स्पेस है, और वो स्पेस आपने और हमने प्रोटेक्ट करना ताकि अगलों का भी प्रोटेक्ट हो। ठीक है, ना कि हम सियासी जमातों ने किसी सियासी जमातों ने 76 साल के अंदर वो करतूत नहीं ना की। हाँ, वो सर वो करतूत ना करें तो आप कहने वाले तो कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ गए थे। यार बहुत नहीं हुआ, डिफरेंस है यार। क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा रियासती इदारे का फर्क है। मैं कहता हूं वो अमल अच्छा नहीं था, उसकी सजाएं हुई, वो अमल अच्छा नहीं था। 3 लोगों 10 साल ना 17 लोग थे, नाहल हो गए, सारी जिंदगी इलेक्शन से फार हो गए। कीमे वाले नान पंजाब हाउस में किसने खिलाए थे? मास्टरमाइंड को क्या हुआ? छोड़ दें, बड़ी बहस है, लंबी बहस है। आखिर में सवाल पर सर सुने छोड़े उसको। मसला ये कि आपको भी पता है, अब आपने डिफेंड तो करना है अपनी लीडरशिप को। मैं बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल आपसे इख्तिलाफ नहीं करता। देखे ना काशिफ साहब, ना करें इस तरह। मियां साहब कहां है? मुझे एक बात बताएं, मियां साहब किधर है आखिर में? हाँ, मियां साहब जरा, शाहिद साहब का ख्याल है उनका एक रोल है। किसका? मियां नवाज शरीफ साहब का, लेकिन वो खामोश है इस वक्त। अच्छा, मियां साहब जो है ना, पहले मैं उसकी वजाहत कर दूं। देखे ना, जो हमारा इलेक्शन हुआ उसमें एक एक कैंडिडेट को मियां नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन के अंदर सुना। मियां नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ, अपना दिल बर्दाश्त हो गया इलेक्शन हुआ। सुने तो यार, अब आपने कहा मियां साहब कहां है, मैं बता तो रहा हूं। मियां साहब के साथ लूडो तो नहीं खेलनी ना मैंने, या आपने लूडो खेलनी नहीं खेलनी ना। बेटी माशाल्लाह वजीर आजम है, वजीर आला है, और शहबाज साहब नाराज हो जाना था। कोई नाराज नहीं होते वो शहबाज साहब बेटी ने वजीर आजम बनाता है। और वैसे आपके दिल की वजीर आजम होंगे। भाई आपका दिल करता होगा वजीर आजम। भाई वजीर आजम है, ठीक है ना जी, बेटी वजीर आला है, ठीक है।
मुझे ये बताएं काशिफ साहब जनाब, इसके बाद मुझे ये बताएं कि अभी लोकल बॉडीज आने वाले हैं ना, तो फिर लेकिन मुल्क की फंसा हुआ नहीं है सियासी तौर पर? सियासी तौर पे मेरा ख्याल है अब मुल्क जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिस तरफ जा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, इन्फ्लेशन रेट कम हो गया है, किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, जिंदगी में पहली दफा आगे चली गई हैं चीजें ये, और मेरा ख्याल है 2 महीने में सिंगल डिजिट पे आ जाएगा आपका जो है अपना इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, रिजर्व्स आपके बढ़ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट आपके पाकिस्तान में आना, आपके आईपीपीज वाले इश्यूज जो हैं वो एड्रेस हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय। आप कह सब अच्छा है इसलिए मियां साहब को कुछ करने की जरूरत नहीं जी? आप कह रहे सब अच्छा है? मियां साहब ये कहना शहबाज साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मियां साहब की जरूरत है? मियां साहब वजीर आला पंजाब को भी गाइड कर रहे हैं, अच्छा, और वजीर आज़म पाकिस्तान उधर गाइडेंस है, एंड आई थिंक पंजाब इज डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू, एटलीस्ट शी इज ट्राइंग। ये देखिए ये तो फैसला, ये तो फैसला 5 साल के बाद होगा कि लेकिन डिलीवरी बात तो कर लेना, बट द राइट नॉइजेस आर बीइंग मेड, अच्छी चीजें कम से कम देखने को मिल रही है कि वो जो कर रही हैं। आई पर्सनली बिलीव दिस कि जो भी अच्छा काम करने की कोशिश करे उसको आप वाली रविश अगर इंटेलेक्चुअल्स में आ जाए ना कि आप अच्छे को अच्छा कह लें, बुरे को बुरा कहें, मैं ये नहीं कहता, अच्छा तो उसमें काफी अच्छा। देखिए ये साडा फुफी दा पुत्र ना इस पासे लीडर है ना उस पासे, बस ये आज तो अच्छा काम सर, आज बहुत चेंज है, आज इसलिए आज आपकी आंखों की रोशनी भी बहुत तेज है, क्योंकि सरकार मसला ये है कि अगर आप मुझे ये कहें कि आप डी चौक वाला काम करें, मैं कहूं वेल डन, ये नहीं होगा, ये ज्यादती है। थैंक यू। ये आप किसी के, मैंने जैसे कहा, किसी के बुजुर्गों की जागीर इस्लामाबाद नहीं है, ये पाकिस्तान सबका है, पीटीआई का मुकम्मल राइट है यहाँ पे। किसी दहशतगर्द का नहीं, किसी इंतशारी टोले का नहीं, आप नहीं करेंगे, किसी दहशतगर्द का नहीं, किसी इंतशारी टोले का नहीं करेगा ना, इस्लामाबाद किसी फितनातुल सियासत का नहीं। ये सर ये उन्होंने जुमले ना रिपीट करया करो, आज वो फितना है, कल तुसी होवोगे, बस कर दो। आप मंशियात फरोश थे, आप दहशतगर्द थे, आप इस मुल्क को लूटने वाले थे, आप चोर डाकू थे, ये सारा कुछ उन्होंने दुनिया को बताया, कुछ था। आज तुसी चंगे हो गए, फिर मुझे 30 सेकंड अपनी जात के लिए 25 साल लेके गाली नहीं दी थी, मुल्क को जलाया नहीं था, तोड़ा नहीं था, तो अंदर चले गए। नहीं 10,000 बंदा तो अंदर नहीं था ना, ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इतना कह दें कि 10,000 बंदा था। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये बातें करते हैं ना कि वो फितना फलाना फलाना फलाना, जो भी जुमले आप इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखें कि जुमले बदलते रहते, बंदे बदलते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हौसला। ठीक, पहले मैं वही कह रहा हूं ना, 5 साल पहले चले जाएं तो जो कुछ आपके बारे में हल्का बात दिए जाते थे, पर अल्लाह ताला हमसे काशिफ, और मुझे अल्लाह ना करे कि हमारा मुल्क इसी म्यूजिकल चेयर से गुजरता रहे कि कल आके कोई और कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए। देखें, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के, हमारा काम 2 है सर इस वक्त, इस मुल्क को इस भंवर से निकालना मुआशी तौर के ऊपर, और इस वक्त जो ख्वारिज हमलावर हैं या दुश्मन हमलावर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना। एब्सोल्युटली भाई साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक ब्रेक